हाय, गुड इवनिंग। चलिए सुनते हैं मिसेस काला को। कल मिसेस काला मेरे यहाँ पर आई और मुझसे कहती हैं कि ऋतुजा की शादी टूट चुकी है क्योंकि ऋतुजा प्रेग्नेंट थी और जिससे शादी हो रही थी उसकी, सौरभ से, उसका और उस लड़की का बहुत अधिक झगड़ा हुआ। अब दोनों ने डिसाइड किया है कि शादी नहीं करेंगे और वो प्रेग्नेंट थी। बताओ कैसा हुआ उसके साथ में। मैंने कहा ये तो बड़ी बुरी खबर है। चलो, मैंने कहा अब क्या कर सकते हैं, देखते हैं। दूसरे दिन मुझे ऋतुजा की मम्मी अपार्टमेंट के बाहर, हम सब्जी के ठेले के पास खड़े थे, मिल गई। जैसे ही आई तो मैंने उनसे कहा, आप हिम्मत रखिए, होता है ऐसा, कोई बात नहीं, दूसरे भी बहुत रिश्ते हैं, आएंगे। वो एकदम से आंखें तरेर कर मेरे तरफ देखी और बोली, क्यों, क्या हुआ है? मैंने कहा, तुरंत मेरे दिमाग में घंटी बज गई। मैंने कहा, नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं, मैं ये कह रही थी तैयारी करिए शादी की। शादी है, शादी में बहुत सारी तैयारियां लगती हैं, ज़रूरत हो हमारी तो हमें भी बताना। मुझे ऐसे देखने लगी, मैं भी थोड़ा सा समझ तो गई थी मैं कि हुआ क्या है माजरा, मुझ तक गलत खबर आ गई है। घर पहुंचते ही मैंने तुरंत मिसेस काला को फ़ोन लगाया। मैंने कहा, ऋतुजा की शादी टूट गई है, ये खबर पक्की थी क्या? तो उन्होंने कहा, हाँ 100%। फिर उसकी मम्मी ने मुझे ऐसा क्यों कहा? बोली, क्या कहा? मैंने कहा, नहीं कहा कुछ नहीं, मैंने जैसे ही कहा उनसे कि हिम्मत रखिए तो मेरे तरफ घूर के देखी वो। तो उन्होंने बोला, अरे, मिसेस काला बोलती हैं, अरे आपने उनसे पूछ लिया? अरे आपने ऐसा क्यों किया? क्या हुआ कि ऋतुजा और सौरभ मेरे घर के सामने खड़े होकर के बात कर रहे थे। ऋतुजा अपने पेट के तरफ इशारा कर रही थी। मैं समझ गई, ये उसको बता रही है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और सौरभ उससे बहुत ज़ोर ज़ोर से झगड़ा कर रहा था। और फिर सौरभ की मम्मी और उसकी एक कज़न आई वहाँ पर, और फिर वो एक कार में निकल कर के चले गए और ऋतुजा गुस्से से पैर पटकते हुए अपने अपार्टमेंट की तरफ वापस आ गई। तो मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि पेट की तरफ इशारा कर रही थी, मतलब प्रेग्नेंट है। सौरभ ने लड़ा, मतलब शादी टूट गई है। और मम्मी आई और कज़न एक साथ एक कार में बैठ के चले गए, मतलब खबर पक्की है कि शादी टूट गई। तो दोस्तों, ऐसी लेडीज़ हैं दुनिया में, ऐसे जेंट्स हैं दुनिया में जो दिल का ताड़ बनाते हैं, लोगों को बदनाम करते हैं, गप करते हैं। हमको ऐसे लोगों से बचना चाहिए। अब आप बताइए, यह कैरेक्टर है मिसेस काला का।